अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ टैक्सेशन ऑन इकोनॉमी। ठीक है, हमने देखा कि जो टैक्सेस हैं वो आपकी गवर्नमेंट रेवेन्यू को जनरेट करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो टैक्सेस हैं आपके जो डिफरेंट रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमी है, ठीक है, प्रोडक्शन, कंजप्शन, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, इनकम है, ठीक है, इन सब को भी अफेक्ट करते हैं। ठीक है, खास करके लोगों की विल को जो है ये अफेक्ट करते हैं। लोग जो है टैक्स पे करना नहीं चाहते। ठीक है, और उसके अलावा टैक्सेस जो हैं वो आपके सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करते हैं। लोग जो हैं वो काम करना कम कर देते हैं, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है उन्हें लगता है कि उनकी टैक्स जो है वो बढ़ जाएंगे, तो वो उनकी विल जो है वो काम करने की कम हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अगर देखा जाए तो अगर रिच से कलेक्ट करती है गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स, तो वो रिच से जो वेल्थ ऑब्टेन करेगी उसको अगर प्रोडक्टिव वर्क के लिए लगाएगी, प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स के लिए लगाएगी, तो उससे आपका सोशल वेलफेयर जो है वो इंक्रीज़ होगा। यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ उन्होंने इफेक्ट्स बताए हैं। ठीक है, कंजप्शन, प्रोडक्शन, एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उसके अलावा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का बताया है। उसके अलावा उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का बताया हुआ है। ठीक है, अब डिटेल में उन्होंने आगे बताया हुआ है इफेक्ट्स ऑफ टैक्सेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड ग्रोथ। ठीक है, उसमें आ जाता है इफेक्ट्स ऑफ टैक्सेशन ऑफ एबिलिटी टू वर्क, सेव एंड इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियसली जब भी टैक्सेस इम्पोज होते हैं तो लोगों की जो सेविंग एबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि उन्होंने एक नेसेसरी पार्ट जो है अपनी लाइफ का वो चीज़ें बाय करनी होती हैं। ठीक है, जब भी किसी की इनकम इंक्रीज़ होगी तो उस पर जब टैक्स इम्पोज होगा तो उसकी में भी जो कंजप्शन है वो भी कम हो, और उसके अलावा जो वो सेव कर रहा है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, जब सेविंग कम होगी तो जब ऑटोमेटिकली जो उसकी इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाएगी, और एबिलिटी टू वर्क मीन्स के जो इन्वेस्ट करने की उसकी एबिलिटी थी वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, अगर ये रिच पे हो तो उसके लिए तो मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी कम होती है। लेकिन अगर यही टैक्सेस जो है वो पुअर पे हो जाए तो वो अपनी नेसेसिटीज़ को भी बाय नहीं कर पाएगा। ठीक है, और इससे जो है लोगों की कैपेसिटी और एफिशिएंसी जो है वो अफेक्ट होगी। ठीक है, अगर एक बंदा काम कर रहा है और उसके जो इनकम मिल रही है उस पर अगर टैक्स उसको इम्पोज कर दिया जाए तो उसका जो एबिलिटी टू वर्क है या उसकी एफिशिएंसी है वो अफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा आया आपका इफेक्ट्स ऑफ टैक्सेशन ऑन विल टू वर्क, सेव एंड इन्वेस्टमेंट। इसमें वही बात आ जाती है कि जब भी लोग जो है वो काम कर रहे होते हैं, फर्दर अगर वो काम करना भी चाहें तो वो इस वजह से नहीं करते कि अगर जितनी भी इनकम उनकी बढ़ेगी तो उस पर टैक्स इम्पोज हो जाएगा, और इस वजह से वो जो है वो काम करना जो है वो कम कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखें वही बात है, एफिशिएंसी और उनके पावर जो है वो इफेक्ट होती है। डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो आपके नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं, क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस बिकॉज इनकम टैक्स इनकम पे होता है, आपका वेल्थ पे होता है, डायरेक्टली आपकी इन्वेस्टमेंट पे होगा, तो जो है ये नेगेटिव इफेक्ट डालता है। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो आपको पता ही नहीं चलता कि आप पे कर रहे हो, लेकिन उसका इतना आपको पता नहीं चलता बर्डन। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे लेफर कर्व की बात हुई है। लेफर कर्व मीन्स कि जैसे जैसे आपका टैक्स इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे आपका टैक्स रेवेन्यू जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। वो क्यों? क्योंकि लोग जो है वो अवॉइड करेंगे आपको पे करना, लोग जो है इलीगल वेज ढूंढेंगे कि किस तरह वो अपनी इनकम को हाइड कर सकें। ठीक है, उसके अलावा जब भी गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस इम्पोज करेगी आपकी इन्वेस्टमेंट पे, सिक्योरिटीज़ पे, शेयर्स पे, तो आपकी जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो डिस्करेज होगी। ठीक है, इसी तरह इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए अगर तो गवर्नमेंट इंसेंटिव्स या लोन्स वगैरह देती है, ठीक है, तो आपकी इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो प्रमोट होगा। और अगर जो है वो आपके टैक्सेस इम्पोज कर देगी तो उसकी वजह से आपकी इंडस्ट्रियल सेक्टर भी डाउनवर्ड जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्ट्स ऑफ टैक्सेशन ऑन रिसोर्स एलोकेशन बिटवीन डिफरेंट ट्रेड्स एंड रीजन्स। ठीक है, स्कार्स रिसोर्सेज होते हैं मोस्टली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास, उनको फुटर यूटिलाइज गवर्नमेंट करती है टैक्सेस के थ्रू। ठीक है, प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए यूज़ करती है, तो आपका टैक्सेशन सिस्टम प्रोडक्टिव होता है। उसके अलावा किसी भी सेक्टर को अगर गवर्नमेंट चाहती है कि वो डेवलप करे तो उसमें जो है वो टैक्सेस रिलैक्सेशन दे देगी, तो उससे भी आपके जो है वो सेक्टर प्रमोट करेगा। जैसे यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए उन्होंने कहा कि अगर टैक्स रिबेट्स दिए जाएँ इन्वेस्टर्स को तो उससे जो है इन्वेस्टिंग
टैक्सिंग बढ़ेगी। उसके अलावा कोई गवर्नमेंट चाहती है कि आपकी ड्रग्स और निकोटीन्स वगैरह जो भी हैं अगर उनकी परचेज कंजप्शन कम हो जाए तो उस पर टैक्सेस जो है वो इम्पोज़ कर दी जाएगी और वो वाले टैक्सेस जो हैं वो गवर्नमेंट प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज़ करेगी। इसी तरह आपकी लग्जरीज पे अगर इम्पोज कर दिया जाए तो उसका ये होगा कि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो प्रोडक्टिव यूज़ के लिए जो है वो शिफ्ट कर जाएंगे। उसके अलावा आपके जो रिच पे इम्पोज होगा जब, तो आपके जो पुअर हैं उन पे कम होगा टैक्स इम्पोज। उससे ये होगा कि आपका जो रिच पुअर गैप है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अगर गवर्नमेंट जो है वो इस तरह के टैक्सेस जो हैं आपकी नेसेसिटीज़ पे इम्पोज कर देगी तो आपकी जो है प्राइसेस बढ़ जाएंगे। उससे ये होगा कि इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी और आपका जो कंज्यूमर है वो भी इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इफेक्ट्स ऑफ टैक्सेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ठीक है। हमने देखा कि जो आपके टैक्सेस हैं वो आपके अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को रिमूव करते हैं। और कैसे, हमने प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम देखा जिसमें जो है जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे टैक्स इम्पोज हो जाता है। वो रिच पीपल पे इम्पोज होगा। जो रिच पीपल से जो लेके गवर्नमेंट जो है वो सोशल वेलफेयर पे अगर लगाती है तो आपका पुअर जो है पुअर पीपल जो है वो उनकी लाइफ स्टैंडर्ड जो है वो बेटर होगा, ठीक है। इस टैक्सेशन सिस्टम में हमने डिफरेंट टैक्सेस देखे थे, वेल्थ टैक्स, स्टेट ड्यूटी, प्रॉफिट्स, कंजप्शन टैक्सेस वगैरह, ठीक है। और अगर ये चीज़ें आपकी जो सेल्स एंड एक्साइज ड्यूटी हैं ये तो आपकी आम पीपल को भी बियर करना पड़ता है, पुअर को भी, ठीक है। लेकिन अगर लग्जरीज पे करें तो जो है गवर्नमेंट जो है वो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए अपना टैक्सेस जो है वो यूज़ कर सकती है। आगे है इफेक्ट्स ऑफ टैक्सेशन ऑन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अगर गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस जो है इन्वेस्टर्स पे काम करते, उससे ये होगा कि एम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ेगी। इन्वेस्टर्स जो है ना और एम्प्लॉय करेंगे जब उनको इतना बर्डन नहीं लगेगा, उनको कंसेशन देगी, उनको रिबेट्स देगी और रिलैक्सेशन देगी, उससे आपकी एम्प्लॉयमेंट जो है इंक्रीज़ होगी। लेकिन अगर जो गवर्नमेंट है टैक्सेस इम्पोज कर देगी ज़्यादा इन्वेस्टर्स पर तो इन्वेस्टर्स भी उतना इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे और ना ही उतने जो है वर्कर जो हैं वो एम्प्लॉय कर पाएंगे, उनको जॉब्स दे पाएंगे, तो उस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है, ठीक है। फैक्ट्स ऑफ टैक्सेशन ऑन सोशल वेलफेयर, ठीक है। जब रिच से कलेक्ट करेगा गवर्नमेंट और पुअर पे लगाएगी तो ऑब्वियसली सोशल वेलफेयर इंक्रीज़ होगी। और दूसरी साइड पे जब अगर गवर्नमेंट जो है ऐसी चीज़ों पे लगाएं जो इंजरीज टू हेल्थ हो, ठीक है, जैसे ड्रग्स वगैरह इम्पोज करें टैक्सेस, तो वो भी आपके सोशल वेलफेयर के लिए अच्छा है। उसके अलावा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कम करने के लिए जितने भी पोल्यूटेड थिंग्स हैं जो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती हैं उन पे टैक्सेस इम्पोज किया जाए तो उससे भी आपका सोशल वेलफेयर जो है वो इंक्रीज़ होगा। आज का हमारा टॉपिक था व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ टैक्सेस ऑन द इकॉनमी, ठीक है। हमने डिफरेंट इफेक्ट्स देखे। नेक्स्ट हम जो है वो कल देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।